नमस्कार। इलेक्शन अब लगभग खत्म हो चुके हैं। 1 जून को 7वें चरण के चुनाव के साथ जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी। पर ये कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकार का ठीक तरह से इस्तेमाल किया? अब तक के रिकॉर्ड्स को अगर देखते हैं तो केवल 60 से 65% के बीच ही लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की है। यानी 100 में से 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा था 75% वोटर टर्नआउट का। पर अब जब चुनाव लगभग पूरे होने को है तो ये टारगेट अनअचीवेबल सा लगता है। पिछली बार के नेशनल एवरेज की अगर बात करते हैं तो वो लगभग 67% का था और इस बार भी ये एवरेज उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। गिरते वोटर टर्नआउट स्पेशली दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में एक कारण उसका हो सकता है टेम्परेचर में बढ़ोतरी। इस बार दिल्ली में वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया 54% और साल 2019 के चुनाव में ये था 60.52%। इस बार जिस दिन चुनाव थे यानी 25 मई को उस दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 43 डिग्री सेल्सियस। वहीं यूपी की अगर बात करें तो वहां भी कोई इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिले हैं। यूपी की कई सीटों पर पूरे सभी फेजेस में वोटिंग हुई यानी सातों के सातों चरण में वहां वोटिंग हो रही है और किसी भी फेज में 65% से ज्यादा राज्य में वोटिंग देखने को नहीं मिली और समय के साथ साथ और भी गिरती चली गई। हालांकि इसका हम सिर्फ दोष हीट वेव को ही नहीं दे सकते, लोग भी इतने अवेयर नहीं है कि उनको वोट देने जाना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हीट वेव और आए दिन 40 के पार पहुंच रहे पारे ने भी अपना रोल निभाया ही है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एक तो गर्मी और ऊपर से चुनाव का दिन चुनाव गया 25 मई यानी शनिवार। इससे पहले गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी यानी वेरी लॉन्ग वीकेंड, जिसके चलते कई लोग छुट्टियां मनाने शहर से बाहर निकल गए पहाड़ों की तरफ। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर कई जगहों पर शेड की सुविधा नहीं मिली और लंबी लंबी लाइनों के डर से भी कई लोगों ने अपने घर से बाहर निकलने से परहेज किया। इंडियन एक्सप्रेस पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक आर्टिकल है जिसमें वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर वोटर तक पहुंचने के लिए अच्छा काम कर रहा है और हमें उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो देश के दूरस्थ इलाकों के वोटरों तक पहुंचने के लिए भी काम करने की कोशिश कर रहा है और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि 16 जून यानी जब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था उससे पहले आयोग को रिजल्ट डिक्लेयर करने ही थे और इलेक्शन इसी समय होने थे, यानी ये जरूरी थे कि इसी समय इलेक्शन किए जाए। लेकिन ये अब बदलना चाहिए। वो कहते हैं कि वोटर सिर्फ एक एस्पेक्ट है चुनाव का, पर जो रैलियां होती हैं, जो कैंपेन्स, रोड शो और रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग करते हैं वो चुनाव का दूसरा और इम्पोर्टेंट पहलू है। उस लिहाज से उनके लिए भी जरूरी है कि हम एक वेदर फ्रेंडली इलेक्शन टाइम टेबल लेकर आए। लोकतंत्र के हित में इस प्रश्न का समाधान करने के लिए एक तो हम सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में आना होगा और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। हमारा एम ऐसे मौसम की स्थिति में चुनाव कराना होना चाहिए जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे और भारत और दुनिया भर की डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मजबूत करे। हमारा भी मानना है कि हर इंसान को वोटिंग का अधिकार मिला है तो उसे उस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। लॉन्ग वीकेंड फिर और कभी आ जाएगा, पर वोट 5 साल में सिर्फ एक बार आता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को हीट वेव कंडीशन से निपटने के लिए कुछ और भी जरूरी कदम उठाने ही चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े त्योहार में सुनिश्चित की जाए। आपका क्या सोचना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।